हेलो गाइस, वेलकम टू देव अकेडमी एजुकेशन हब। देखिए, परसेंटेज का पार्ट नंबर 12 है और इसके बाद मैं परसेंटेज को यहाँ पर यहीं तक करेंगे। परसेंटेज के लिए इसके सारे पार्ट आप देखिए प्लेलिस्ट में जा कर के, परसेंटेज के स्टार्टिंग से लेके सारे पार्ट उसमें दिए हुए हैं। आप उनको देखिए, बहुत अच्छा आपको मिलेगा, उसको सीखिए। इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए मैथ का अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा, जिसमें हो सकता है आपके लिए लाभ हानि या जो भी चैप्टर मैं उठाऊँ वो आपके लिए पढ़ाऊँगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, उसको कवर करूँगा। ठीक है जी, आप अच्छे से पढ़िए। आप देखिए एक चीज़ और, अगर कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि सर इसमें वीडियो बहुत छोटा रहता है, कम क्वेश्चन रहते हैं, तो एक बात ध्यान रखना कि वीडियो छोटा तो इसलिए रहता है क्योंकि थोड़ा सा जब वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं हो अच्छे से पूरा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर लॉन्ग हो जाता तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है ना। तो इसमें शॉर्ट रहता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कम क्वेश्चन रहते हैं। देखो, बूंद बूंद से ही मतलब जो है ना घड़ा भरता है, तो वो सब चीज़ आपको मिलती जाएगी। आप लोग अच्छे से पढ़िए और करते चलिए, ठीक है। हर क्वेश्चन मुझे पता है कि अपने आप में कितना कुछ सिखाने के लिए होता है और कितना कुछ सिखा करके जाता है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें सीखने के लिए। तो ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइए, जिसने पूरे पार्ट नहीं देखे उसके, इसके स्टार्टिंग से आपको सारे के सारे पार्ट मिलेंगे, उसको देखिए और अपने आप में विश्वास कीजिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको ज़रूर काम आएगा। और दूसरी चीज़, फिर आपको अगर कोई बुक लगानी हो या सीट लगानी हो देव अकेडमी की, उनको सॉल्व कीजिए, आपसे 100% बनेंगी चीज़ें, ये बिल्कुल पक्की पक्की बात है। ठीक है, तो इसमें आप अगला पार्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन दिए हैं उनको देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको पहले वीडियो को आप रोकिए और खुद से उसको कीजिए। क्वेश्चन के लिए आपसे बनता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनेगा तो जब मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ पाएगा। क्योंकि जब आप अपना दिमाग उस क्वेश्चन में लगा चुके होगे ना, इसके बाद उसको समझोगे तो अच्छा समझ में आएगा। हर क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ होता है, जो कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, और आने की संभावना भी रहती है। देखिए, अलमारी ए में अलमारी बी की 4/5 किताबें हैं, और यदि अलमारी ए से 25% किताबें अलमारी बी में रख दी जाती हैं, फिर अलमारी बी से 25% किताबें अलमारी ए में रख दी जाती हैं, तब अलमारी ए में कुल किताबों का कितना प्रतिशत है। आपको अगर थोड़ा सा कंसेप्ट जो इस वीडियो के लिए देख रहा हो, इससे आप पहले पार्ट के लिए देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, और कंसेप्ट क्लियर हो तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। देखिए, तो उसने बोला है कि अलमारी ए में अलमारी बी के एक एक लाइन समझाऊंगा बिल्कुल और करवाता चलूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला ये, अलमारी ए में अलमारी बी की 4/5 किताबें हैं, अलमारी ए और अलमारी बी। ठीक है, उसने बोला है अलमारी ए में अलमारी बी की 4/5 किताबें हैं। कितनी है? 4/5 किताबें हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी शब्द के साथ से लगा हो, का लगा हो, की लगा हो, इंग्लिश की बात करूं तो ऑफ, देन या टू या बाय, तो वो आपका, अगर परसेंट में बात कर रहा है तो 100% होगा, इकाई में बात करेगा तो 1 यूनिट होगा, और वो आपका आधार होगा, बेस होगा, कम और ज्यादा उसी पर, और वो संख्या आपको नीचे मिलेगी। अगर मैंने कहा ये अंश है और ये हर है, तो वो संख्या हर में बैठी रहती है, डिनोमिनेटर में बैठी होती है। तो आपको इतनी सी बात मैं पहले पार्ट में समझा चुका हूं, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। वहां पर देखिए, तो यहाँ पर उसने बोला है कि बी की, तो बी का मान कहाँ होगा? नीचे, तो यहाँ पर पढ़ने लिखा है आपको, और ये एक मान। अब देखिए, उसने बोला है कि यदि ए की 25% किताबें बी में रख दी जाती हैं, इससे 25%। अब आप मुझे जवाब दीजिए कि अगर ए का जो आप 25% निकालोगे, तो यहां से अगर तुम 4 का 25% निकालोगे आप, तो इसका पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में जहां मान आया वहां आपकी थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। इसलिए अपन ऐसा करें कि इससे मान जो है पॉइंट में ना आए, डेसिमल में ना आए, उसमें सॉल्व भी हो जाए। तो आप यहाँ सुविधा के लिए 0 बढ़ा लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक 0 से काम नहीं चल रहा है तो 2 बढ़ा लीजिए। अगर इसका 25% निकालने से और भी पॉइंट में आ रहा है तो और बढ़ा दीजिए 0। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर हालांकि यहाँ तो एक ही 0 से काम चल जाएगा, क्योंकि 40 का 25%। देखिए, उसने क्या बोला है कि अलमारी ए से 25% किताबें उसने निकाली, मतलब 40 किताबें हैं, और इसका 25% उसने निकाला और यहाँ पर रख दिया। अब आप मुझे बताओ, 40 का 25% कितना? 10 होगा कि नहीं होगा? 25 चौके 100, और यहाँ से आपका 10। ठीक है, आपने, मतलब ये हुआ उस सवाल की भाषा का मतलब कि आपने 10 यहाँ से किताब निकाली और यहाँ पर आपने 10 ऐड कर दी। मेरी बात समझ पा रहे हो? 25% निकाली और अलमारी बी में 25
प्रतिशत किताबों को रख दिया। तो अपन कहेंगे यहाँ से निकाली गई तो यहाँ पर 40 थी, वो 30 बची, और यहाँ पर जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन में कहा है उसने कि फिर अलमारी बी से 25% किताबें निकाली गई और अलमारी बी में ए में रख दी गई। किसमें रख दी गई है, ए में। तो आप क्या करोगे यहाँ पर कि इसका 25% आप निकालोगे, कितना आएगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। लो यहाँ पर 60 का आपने 25% हटता है तो बटे में 100 आया, और यहाँ से आपने इसको किया 25 चौके 100 हो गया, और यहाँ से 4 से काटा 115। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना मान आ जाएगा। हो सकता है कि अगर रिफ्लेक्ट कर रहा हो वोट तो मैं बता दूं कि यहाँ पर 60 लिखा है और यहाँ पर इसका 25% निकाला तो 15, तो यहाँ पर आप 15 ऐड करोगे क्योंकि इसमें रख रहे हो, और यहाँ से आपका 15 माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें से 15 किताबें आप निकाल करके इधर रख रहे हो। तो वही प्रोसेस यहाँ पर इसमें जुड़ेगा, तो बोलो 5 हो गया और यहाँ पर 45 हो गया, और यहाँ पर देखोगे तो 5, और यहाँ पर कितना आपका, सॉरी 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पर 45। अब उसने आपसे ये बोला है तब अलमारी ए में कुल किताबों का कितना प्रतिशत है, तब अलमारी ए में कुल किताबों का, आपने देखा सर टोटल तो आपने देखा सर 90 है, और वो पूछ रहा है कुल किताबों का, तो 90 का मैंने आपको पहली पार्ट में बताया कि 90 का कितना प्रतिशत, अलमारी ए में कितनी है 45, और मुझे परसेंट में बताना है तो मैं गुणा कितने से करूंगा, 100 से करूंगा। 45 से कम 45, 45 दूना 90 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 50, तो आपका हो गया सर इसमें 50% किताबें हैं। किसमें, इसमें। आप इसको देखकर भी बता सकते थे यहाँ पर, तो इतनी सी बात समझ में आ गई आई होप। देखिए तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला देखें। देखिए अगर बोर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। एक व्यक्ति अपनी राशि का 75% पहली बाजी में और शेष का 75% दूसरी बाजी में और शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि क्या थी, जो इनिशियल उसके पास वैल्यू थी, या स्टार्टिंग में जो उसके पास वैल्यू थी वो क्या थी, वो आपसे ये पूछना चाहता है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है बहुत अच्छे से कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन का भाव क्या है, कहना क्या चाहता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन 3 तरह से कर सकते हैं। 3 तरह से कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊं। पहले तो आप इसमें 100 मान के कर सकते हो कि उसके पास पहले 100 था और 100 का परसेंटेज में डिवाइड करके उसको उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। दूसरी चीज इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। किससे कर सकते हो, ऑप्शन से। और तीसरी चीज ये है यहाँ पर कि ऐसी वैल्यू को मान लो, वहां पर जो उसकी राशि है वो ऐसी वैल्यू मान लीजिए आप कि जिसका आप 75% निकालो, चाहे आप 25% निकालो, तो आपका जो वैल्यू है वो डेसिमल में ना आए या फ्रैक्शन में ना आए, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन बनी रहे और आप क्वेश्चन को जल्दी कर सको। ठीक है, तो ऑप्शन से आप खुद करके देख लेना, रख सकते हो। और 100 से करोगे तो आपका अगर देखो 100 का 75% निकालोगे यहाँ पर, और फिर यहाँ से 25%, फिर इसका 75% उसने बोला है कि शेष का। ठीक है, तो आपका मान किस में आता जाएगा, डेसिमल में आएगा, तो आपको दिक्कत आएगी इस चीज से। मैं आपको ए वाला मान इस वाले उससे करके बताता हूँ कि वैल्यू से कैसे करेंगे। ठीक है जी, इससे अपन देखते हैं। तो देखें, अब देखें यहाँ पर वैल्यू में आपको सिंपल सी बात बताऊं कि देखो यहाँ पर 75% लिखा है और 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, परसेंट हटा तो बटे में 100, 25 थी 75 और 25 चौके 100, मतलब 3/4। और इसी प्रकार से उसने बोला है कि फिर से अगेन 75%, मतलब फिर से अगेन 3/4, और फिर से अगेन बोलता है कि 75%, फिर से सॉरी 3/4, तो आपके पास ये आ रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर आपको वो वैल्यू मानना है। तो देखो 4 है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, कितना आया 64। तो आप यहाँ पर 64 मान के चलिए। कितना मान के चलिए कि उसके पास प्रारंभिक में कितना था, 64 यूनिट में मान के चलिए। अब देखें यहाँ पर उसने बोला कि 75% पहली बाजी में और शेष का 75% दूसरी बाजी में। तो यहाँ पर अगर आप इसका 75% निकाल रहे हो, कितना 75%, और यहाँ पर 25 बचेगा क्योंकि होता तो सब कुछ 100% ही है। तो आपने अगर इसका 75% निकालो, तो मैं बता देता हूं पहले आराम से आपको, इसका 75% निकालोगे 25 थी 75 और 25 चौके 100 और 4 से काटा, 4 एकम 4 हो गया आपका, और 4 से 24 और 16 थी बोलो 48 हो गया।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर 48 और 2 आपका 50 और आपका कितना यहाँ पर कितना और बच जाएगा आपका यहाँ पर 16 और बच जाएगा। देखो यहाँ पर अगर इसका 25% निकालोगे तो यहाँ पर यार 25 एकम 25 और 25 चौके 100 और 4 एकम 4 और 4 छीक 24 और यहाँ पर कितना बच गया आपका 16। मतलब इसका 25% देखिए जगह नहीं है इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसने अपन इसका 75% निकाला तो 48 और इसका अपन ने कितना निकाला यहाँ पर 25%। उसने बोला ना कि 75% यहाँ पर वो हार जाता है पहली बाजी में। अब यहाँ पर ये शेष है, उसने बोला शेष का अगेन 75% 75% और यहाँ पर बचेगा कितना 25%, क्योंकि ये अपने आप में यहाँ पर 100% है, ये अपने आप में यहाँ पर 100% है। तो आपने इसका 75% निकालोगे तो बोलो कितना आएगा, आराम से निकालिए। 16 का देखो कितना 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/4, तो 4 चौके 16 और 4 थी, बोलो कितना हो गया 12, कितना 12। तो यहाँ पर आपने कितना लिख दिया 12। और यहाँ से 25 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/4 और इसका मान निकालोगे तो आपका यहाँ पर कितना 4। वैसे भी 16 में से 12 को घटाओगे तो 4। उसने आगे बोला है कि अब यहाँ पर अपने पास शेष मान कौन सा है, ये तो अगली बाजी में ही हार गया ना यहाँ पर कितना 75% मतलब 12 यूनिट। अब बोलता है कि अगली बार वो क्या करता है 75% से इसका फिर से हार जाता है और उसके पास फिर से जो बचता है वो यहाँ पर मान दिया है कि 2 रुपए लेकर वो घर पहुंचता है। तो आप इसका 75 निकालोगे मतलब 4 का 3/4 निकालोगे तो बोलो क्यों 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/4, तो यहाँ पर कितना 3 और यहाँ पर बचा कितना है 4 में से 3 गया तो 1। मैं कहूंगा शेष इतना बचा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना दिया है कि 2 रुपए, आपको कितना देता है 2 रुपए। अपन कहेंगे 1 यूनिट का मान 2 रुपए है और अपन ने उसकी जो प्रारंभिक जो राशि थी वो कितना मान करके चले थे 64, कितना मान करके चले थे 64। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 1 यूनिट के बराबर कितना है, 1 यूनिट के बराबर यहाँ पर 1 यूनिट के बराबर 2 रुपए है, 2 रुपए है। तो अपन ने मान के चले हैं 64 यूनिट के बराबर कितना होगा, तो अपन इसको यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 128। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरी बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल सरल है एकदम से। चीजों को समझिए, पहले क्वेश्चन को अगर आपने नहीं समझा है, अगर क्वेश्चन को आपने पढ़ा है और आपके दिमाग में नहीं उतरा है तो आप सॉल्यूशन को कितने बार भी समझ लीजिए आपको वो आएगा नहीं। पहले क्वेश्चन को समझिए बहुत अच्छे से, क्वेश्चन को दिमाग में उतारिए, इसके बाद सॉल्यूशन तो अपने आप उतर जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए आपने देखा कि उसने, मैंने पहले बोला कि 3 तरह से कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते थे और एक ऐसी वैल्यू अपने दिमाग में भी सोच के लिख सकते थे या उसको यहाँ से परसेंटेज से ही बना सकते थे कि ताकि अपना जो मान है वो फ्रैक्शन में ना बने, और अपन ने इसको वही किया। तो यहाँ पर 64 मान के चले और इसका 75% निकाला 48, इसका 25 निकालेंगे इतना 16, फिर से 75 से इसका, ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी। वीडियो को बैक करके फिर से भी देख सकते हो, आप लोग देखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन में करता हूँ। अगले क्वेश्चन को भी पहले वीडियो को रोकिए और उसको खुद से कीजिए। देखें, एक व्यक्ति अपनी राशि का, सॉरी ये हो गया, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान देता है। अब वह इन दोनों पर मदों पर 2310 रुपए व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन क्या है। देखिए किशन के पास मान लेते हैं कितना है जी भैया, किशन कितना है 100 है उसके पास, जो वेतन है कितना है 100 है, ये टोटल है उसके पास, टोटल अमाउंट है। अब उसने बोला कि अगर ये सुनिए 30% भोजन पर, 30% कहाँ भोजन पर, और बोलता है 3% गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए दान देता है। कहाँ देता है 3% गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए दान देता है, दान देता है। भाई इन दोनों मदों पर कितना खर्च करता है 2310 दोनों मदों पर, लेकिन अपन ने देखा है कि परसेंटेज में कितना है 33 है, 30 और 3 33, और ये किसके बराबर है 2310 के। उसने बोला ना कि दोनों मदों पर, यहाँ पर ये शिक्षा, गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए दान देता है, बहुत अच्छा काम करता है ये। देखिए शिक्षा, तो यहाँ पर कितना, इसके बराबर कितना हो गया इतना। उसने पूछा है कि तो उस महीने का कुल वेतन, अपन तो 100 मान के चले थे ना, तो 100 के बराबर कितना है ये, इसको अपन ऐसे ज्ञात कर लेंगे। 3 एकम 3 हो गया और यहाँ पर
30 7 21 हो गया, और 3 7 फिर से 21, और यहाँ पर 0, 11 से फिर कैंसिल किया तो 11 7 77 हो गया, और x बराबर आपने लिखा 70, और यहाँ पर कितना 100, और x बराबर आपका 7000। ये आपका आंसर आ गया कि उसके पास कितने रुपए थे, 7000 रुपए थे। टोटल कितना था, 7000 रुपए, जिसमें से वो 2310 रुपए इन दोनों मदों पर खर्च कर देता था। आपसे जो भी पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि बताइए भोजन पर अकेला कितना खर्च करता था, तो आप कहोगे सर 30% के बराबर कितना है। और अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर बताइए शिक्षा पर कितना खर्च करता था, तो 3। अगर आपसे पूछे कि बताइए बचा कितना है, तो उसमें से आप कितना कर दोगे, यहाँ पर आप उसको भी माइनस कर दोगे तो 67 आपका समथिंग ये बचेगा, तो उसको भी आप निकाल सकते हो जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा है ये भी, इसको भी खुद से करें। किसी वस्तु के, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, बहुत अच्छा है। पहले वीडियो को रोकिए, आप खुद से कीजिए, अगर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ सर अब आने लगा है, सीखने लगे। देखिए मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि ना, अज्ञानी होना इतने शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा ना होना इतने शर्म की बात होती है। अगर आप में सीखने की इच्छा है तो मैं सिखाऊं या ना सिखाऊं, मैं सिखा रहा हूं अच्छी बात है, लेकिन आप सीख लोगे उस चीज के लिए। अगर आप में सीखने की जिज्ञासा नहीं है, जिद नहीं है, तो आपको कोई भी पढ़ा दे, चाहे कोई कितना अच्छा टीचर भी आपको पढ़ाए, लेकिन आप उस चीज को नहीं सीख पाओगे। तो आप में पहले सीखने का मन होना चाहिए। मन बनाइए, वीडियो को अच्छे से देखा करो और चीजों को समझा करो, और नहीं आए तो कमेंट करके बताया करो। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 क्वेश्चन है। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपए हो तो प्रारंभ का मूल्य क्या था। प्रारंभ का मूल्य आपसे पूछना चाहता है कि प्रारंभ का मूल्य क्या था। आपका जो मन चाहे, प्रारंभिक मूल्य तो आपको नहीं पता ना, n मान लीजिए कि प्रारंभिक है, प्रारंभिक मूल्य है, x मान लीजिए, जो आपको मानना हो, जो आपका दिल करे वो मानिए, खुश रहिए बस। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि। आप मुझे एक बात बताओ वहीं पर बैठ के कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 20% का इंक्रीजमेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। बताना, वहीं पर बैठे बैठे मुझे जवाब देना, वृद्धि हो जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि उसका मान नहीं पता, लेकिन 100 होता है सब कुछ, क्या होता है, टोटल 100 होता है। तो आप अगर कहोगे सर वृद्धि हुई तो वो 120 के बराबर होगा कि नहीं, वो कैसे आया, आपने 100 में 20 को जोड़ा। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई कि अगर मैंने बताया कि अगर आप कोई वृद्धि हो तो आप उसमें उसको ऐड करोगे, और अगर कमी होती है, अगर मैंने बोला होता कि 20% की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, कमी, तो आप कहते सर 100 में से आपने 20 को लेस किया, यहाँ पर कितना हो गया आपका ये 80% बचा। तो यहाँ पर आपको चाहे भले वो r दे, चाहे वो n दे, चाहे x, चाहे y, जो दिल करे वो दे आपको, लेकिन आपको करना क्या है, कंसेप्ट क्लियर रखना है। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को कि अगर परसेंटेज में इंक्रीजमेंट होता है तो आप उसको 100 में ऐड कर देते हो, अगर डिक्रीजमेंट होता है तो उसको 100 में से घटा देते हो। तो यहाँ पर भी वही करना है आपको, कंसेप्ट यही रहेगा। देखिए उसने बोला है कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी जाती है। अगर ये वस्तु है, अगर मैंने कहा कि उसका वस्तु की कीमत है ये, है ना, और उसमें 8% का इंक्रीजमेंट किया जाता है, तो आप 100 में कितना करोगे, बोलो 100 में आपने कितने को ऐड किया, r को, और परसेंटेज जैसे हटेगा तो बोलो बटे में 100 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा यहाँ पर। और फिर वो क्या बोलता है कि बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की जाती है। अब ये बढ़ा हुआ मूल्य है, ये पूरा जो मूल्य है इसका, ये प्रारंभिक मूल्य था, ये बढ़ा हुआ मूल्य है, और इसमें 8% का फिर क्या कर दिया जाता है, कमी कर दी जाती है। तो आपने क्या किया कि अगर कमी होगी तो सर ने बताया है कि उसमें से 100 में से r को घटा दीजिए, और परसेंटेज हटेगा तो बोलो बटे में 100 आएगा। मैंने तो आपको हर चीज बताई है ना। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, यदि वस्तु का अब जो अंतिम मूल्य है वो 1 बचता है, अब कुछ बचा ही नहीं है, सवाल की धज्जियां उड़ गई, अब कुछ नहीं बचा है। अब आप क्या करोगे इस चीज में, देखो मैंने आपको बताया अगर इसका प्रारंभिक मूल्य मान लो जो भी हो, कुछ भी हो, अगर मैंने मान लिया 1000 रुपए है और मैंने कहा इसमें 8% का इंक्रीजमेंट होता है, तो आप कहोगे सर मतलब अगर इसमें 8% का होता मतलब 100 में r को ऐड किया, अगर मैं बोलता 20% का इंक्रीजमेंट होता तो आप यहाँ पर 120 लिखते ना, वो कैसे लिखते, 100 में 20 को ऐड करके, वही तो मैंने किया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 100 प्लस r, और आपने इसको सॉल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे बनता, मुझे n का मान निकालना है। आप इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं,
ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आपने अलजेब्रा में थोड़ा सा जो चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं, जब यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी, बचपन में भी पढ़ा है बिल्कुल स्टार्टिंग से। एक बार क्या होता है ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं जी, आप लिखोगे 100 का स्क्वायर, और 100 का अगर स्क्वायर करोगे तो बोलो अगर 100 का स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूँ पहले, और माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो बोलो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। और बराबर में एक मान दिया ही है, और यहाँ पर आ जाइए फिर, और यहाँ पर अपन इसको करेंगे n का मान निकालना है, तो इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका ऊपर और ये नीचे। तो यहाँ पर कितना 10,000 और बटे में कितना आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर हटेगा तो ये भी 10,000, और यहाँ पर माइनस का आर स्क्वायर। ऑप्शन देखिए कोई सा तो जिंदा होगा, देखिए कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर है, कुछ नहीं है। सेकंड ओ का क्वेश्चन है, समझाया मैंने आपको बहुत अच्छे से कि आपको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम ना आए, और ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं तो बच्चा ये सोचता है ऑप्शन देख कर ये तो बहुत कर रहा है, कुछ भी नहीं होता है जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें, इसमें देखिए आप बस मन से पढ़िए, सपोर्ट कीजिए आप लोग मुझे, मैं आपके साथ हूँ, है ना। अगर आप लोग मन से पढ़ोगे तो मैं बहुत मन से पढ़ाऊंगा आपको, और ऐसा पढ़ाऊंगा सच बता रहा हूँ कि आपको कभी कुछ डाउट ही नहीं रहेगा, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। एकदम से कुछ भी नहीं होती, अगर आप सोचो कि वैकेंसी आ जाए और फिर एक महीने में कुछ कर ले, तो एक महीने में नहीं होता है, आपको धीरे धीरे पढ़ते चलना होगा, एक एक चैप्टर को क्लियर करते चलना होगा, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, जब जाके आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। जब आप 2 घंटे या 1 घंटे का जो एग्जाम होता है वहाँ पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, ठीक है जी। तो देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 20% की कमी कर दी जाए, तब भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तदनुसार मूल्य भिन्न क्या है, तदनुसार मूल्य भिन्न क्या है। तो देखिए भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश हो और जिसमें हर हो, जिसमें अंश हो और हर हो। जब मैं आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी संख्याएं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार। देखिए आप जानते हो कि जिसमें अंश हर, मैंने मान लिया कि यहाँ पर x/y है, जिसमें ये मान लेते हैं ऊपर जो होता है मान आपका, ये अंश होता है और ये हर होता है, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है जी, है ना। उसने बोलता है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 20% की कमी कर दी जाए, तो भिन्न का जो मान है वो 4/5 हो जाता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, उसने बोला कि अगर इसके मान में 20% का इंक्रीजमेंट कर दिया जाए। आप जानते हो कि अभी मैंने समझाया कि वृद्धि होने का मतलब है जी कि 100 में उतना ही मान जोड़ देना। आपने 20% का इंक्रीजमेंट, और जैसी परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पर 100 आएगा। मैं इसको समझाने के लिए आपको देखिए लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लिख दूँ। x में आपने यहाँ पर 120 बटे आप कितना लिखोगे 100। मैं चाहता 100 को लिखता ही नहीं क्योंकि वो कट जा रहा है बाद में, लेकिन आपको समझाने के लिए कि दिक्कत ना आए इसलिए लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर बोलता है कि हर में 20% की कमी, तो आपने बाय में 20% की कमी मतलब 80 बटे आपका 100 आया, और ये मान उसने बोला है कि कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है। बात क्लियर है। आप जानते हो कि ये संख्याएं पलटेंगी ऊपर नीचे, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है जी। ये हो गया, और मैं इसको यहीं पर उड़ा देता हूँ, यहाँ पर ये हो गया। चलो अब इसको थोड़ा सा आगे उड़ाएंगे, देखो कि यहाँ पर कितना बचेगा 12x, और यहाँ पर आपको वहीं बैठ के बोलना है 8y, और बराबर कितना 4/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको और सोल्व करेंगे अपन, तो 8 से 2 4 से कीजिए, 4 दूना 8 हो गया और 4 3 12। आपको x और y का मान निकालना है, भिन्न का मान निकालना है। आप क्या करोगे, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो x बटे y का मान निकालना है, तो इस 2 को यहाँ पर भेज दोगे और 3 को यहाँ पर भेज दोगे, तो यहाँ पर 4 के साथ 2 का गुणा करोगे और 5 के साथ 3 का करोगे, तो 4 दूना 8/15 ये आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है जी। आज ये परसेंटेज का मैंने लास्ट पार्ट दिया है। इसके बाद मैं आपको मैथ का अगला चैप्टर कराऊंगा। आप इसके सारे पार्ट देखिए और किसी भी बुक को कीजिए, लगाइए उसको अच्छे से। क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं 60 से 70 समथिंग अभी हुए हैं, और जैसे ही आगे ऐसा नहीं कि परसेंटेज में और नहीं कराऊंगा, और भी नए नए क्वेश्चन जैसे ही मैं पेपर एनालाइज करता हूँ तो उसमें मिलते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ ये बच्चों के लिए अच्छा है और इसमें आप लोगों को मतलब अच्छा रहेगा, तो मैं उसको बताता रहूँगा। आगे वीडियो बना के उस प्ले लिस्ट में ऐड करते रहेंगे। तो प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें दी हैं,
आप लोग देखिए, प्ले लिस्ट वाइज रहेगा अपना पूरा। ऐसे जीएस वाले सर पढ़ा रहे हैं तो उनका भी प्ले लिस्ट रहेगा, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैथ का जो भी चैप्टर रहेगा उसका प्ले लिस्ट रहेगा, उसमें उस चैप्टर के सारे पार्ट होंगे। जैसे कि परसेंटेज हुआ है, परसेंटेज के सारे पार्ट आपको उसमें मिलेंगे। थैंक यू।